जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक ही वक्त में इंतखाबात कराने के हवाले से बड़े केस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक का वक्त दिया था सियासी जमातों को कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई एक ही तारीख पर इत्तफ़ाक़ कर लें, लेकिन गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के इजलास में जिस तरह हुकूमती मौक़िफ़ अपनाया गया और सियासी जमातों का कोई एक ही तारीख पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े केस की समाअत होना है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि वकला की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है। सियासी जमातों के रहनुमा भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये केस अभी से थोड़ी देर बाद शुरू भी हो जाएगा और देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है। और दूसरी तरफ तमाम जो इदारे इलेक्शन कमीशन समेत जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, उनके मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से। 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। और उसके साथ जो मामलत करने वाले इदारे हैं, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ज़ाना और दीगर जो इदारे हैं, वो पहले ही अपनी रिपोर्ट जमा सुप्रीम कोर्ट में करवा चुके थे और उनके मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात की नहीं है। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस सूरत हाल में जहाँ पे तमाम इदारे इंतखाबात कराने पर रज़ामंद नहीं है, अब क्या फ़ैसला करती है। जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो तो यही कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने और 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर, चूँकि वफाक को और हुकूमत को 2 बार सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी है कि पहले 30 अप्रैल का इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, फिर 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। 21 अरब रुपये का फ़ंड जारी करने का भी आज 27 तारीख तक का हुक्म दिया गया था वफाक को, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है या कोई फुल बेंच बनाती है, क्या मामला किस तरफ जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन इससे पहले सियासी जमातों को जो मुज़ाकरात का वक्त दिया गया था, उनमें अभी तक डेडलॉक है, कोई एक ही तारीख पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका।